और चुनावी हिंसा के लिए बदनाम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल से अब ऐसी ही हिंसा की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो दिल को दहला रही हैं। वहां पर एक महिला के साथ बर्बरता का वीडियो सामने आया है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलियों की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। ये पूरा मसला क्या, आप खुद ही समझिए आखिर क्यों पश्चिम बंगाल को जंगल राज कहा जाता है। ये तस्वीरें बंगाल की हैं, उस बंगाल की जहां हिंसा अब आम हो चुकी है, जहां बमबारी और गोलीबारी आम हो चुकी है, महिलाओं से बर्बरता की खबरें आम हो चुकी हैं। तो शायद यही वजह है कि ममता राज की तुलना जंगल राज से की जाने लगी है। पहली तस्वीर देखिए, ये वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले का है, जिसे बंगाल विधानसभा ने नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। वीडियो में कुछ लोगों को जमीन पर जबरन नीचे बिठाया गया, जिनमें एक महिला भी है। तभी एक शख्स कैंची लेकर महिला के सर के बाल काटने लगता है। बताया जा रहा है कि महिला और उसके परिवार को चोरी के आरोप में पकड़ा गया और उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। यही नहीं, मारपीट करने के बाद सजा के तौर पर सरेआम महिला के बाल काटने का काम किया गया। तो वहीं इस घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया, उनका कनेक्शन टीएमसी से बताया गया। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये वीडियो पश्चिम बंगाल के मालदा का है। यहाँ बिजली कटौती के खिलाफ लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर क्या उतरे। दीदी की पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस की गोलीबारी में 2 लोग जख्मी हो गए। तो सवाल ये कि क्या ममता के राज में कानून का खौफ खत्म हो चुका है? क्या ममता के राज में गोली, बम और बारूद पर कभी लगाम नहीं लगेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 5 पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किए गए, 9 सुपर और 16 जोन में बांटा गया, 53 सब जोन और 84 सेक्टर्स बनाए गए। गोवा के पास समुद्र में मालवाहक जहाज में लगी भीषण आग, गोवा के तट से दिखा धुएं का गुबार। आग बुझाने में जुटी भारतीय कोस्ट गार्ड। गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था ये जहाज। गुजरात के वडोदरा में भीषण सड़क हादसा हुआ, लड़की को बचाने के चक्कर में फायर ब्रिगेड का टैंकर पलट गया, 2 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने फायर ब्रिगेड के ड्राइवर को लिया हिरासत में। जौनपुर में प्रशासन का चला बुलडोजर, हटाया गया अवैध अतिक्रमण। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में मची खलबली। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही। शाहजहांपुर में 2 बाइकों की जबरदस्त टक्कर हुई, हादसे में 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। उधर रायबरेली में तेज रफ्तार का कैट डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला की मौत की खबर, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी, डंपर चालक मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में सांस्कृतिक सद्भावना केंद्र में निर्माण के दौरान हुआ बड़ा हादसा, बिल्डिंग से नीचे गिरने के बाद महिला की मौके पर ही मौत, पुलिस मामले की कर रही छानबीन। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को रौंदा, मौके पर दर्दनाक मौत, पुलिस मामले की छानबीन कर रही। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 दिन से लापता व्यापारी का तालाब में मिला शव, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, पुलिस मामले की जांच कर रही। दिल्ली एयरपोर्ट से सीआईएसएफ ने विदेशी नागरिक को धर दबोचा, 49 लाख की दवाइयां इसके पास से बरामद, कजाकिस्तान का बताया जा रहा है यात्री, पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 50 लाख रुपए की ड्रग्स के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, बस से अफीम करते थे ट्रांसपोर्ट। बुलंदशहर की सर्विलांस टीम ने गुम हुए 25 लाख रुपए के 120 मोबाइल फोन्स किए बरामद, डीएम और एसएसपी ने बरामद मोबाइल फोन्स उनके मालिकों को सौंपे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बैग में 3 साल के बच्चे का शव मिलने से मची सनसनी, बच्चे के सर में चोट के निशान, मृतक बच्चे की अभी तक नहीं हो सकी है पहचान। मथुरा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, गांव में दहशत का माहौल, घटना में 11 लोग जख्मी। उत्तर प्रदेश के बागपत में महिला बिजली कर्मी की चाकू से गोद कर हत्या, बीच रास्ते महिला के सीने और गर्दन पे चाकू से 15 वार किए। यूपी के बरेली में कार सवार बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग, जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, दोनों बदमाशों पर 1 दर्जन से ज्यादा केस हैं दर्ज। माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ठप होने के बाद अमेरिका में भी कई उड़ानें ठप, न्यू जर्सी के नेवार्क हवाई अड्डे पर फंसे रहे कई विमान। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में उतरे डब्ल्यूई चैंपियन हल्क होगन, ट्रंप को अमेरिका का बताया रियल हीरो, उत्साह से लबरेज होकर हल्क होगन ने अपनी टी-शर्ट फाड़ दी। तेल अवीव में हमले के बाद धुएं के गुबार का वीडियो आया सामने, यमन के हौती विद्रोहियों ने तेल अवीव के ऊपर हुए ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली, हमले में 1 शख्स की मौत, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। पाकिस्तान में सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग, हमले में 3 लोगों की मौत की खबर, 20 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की जानकारी।
फिलिस्तीनी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अदालत के फैसले को महत्वपूर्ण क्षण बताया। आईसीजे ने कहा कि फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायल की मौजूदगी गैरकानूनी। जापानी विदेश मंत्री कामिया कावाका कोसोवो दौरा। कोसोवो के प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्ती और विदेश मंत्री डोनाका गरवला से मुलाकात की और कहा कि पश्चिमी बाल्कन में शांति और स्थिरता पूरे यूरोप के लिए महत्वपूर्ण। तुर्की में जंगलों की आग कई दिनों बाद भी लगातार बेकाबू। तेज हवाओं के कारण आग बस्तियों तक पहुंची। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर जॉर्ज हॉल के बाइडेन पर बड़ा आरोप। कहा जानबूझकर कमजोर सुरक्षा ट्रंप को दी गई। इंडोनेशिया के बाली में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे में पायलट समेत 5 लोग हुए जख्मी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। और इस बीच आपको बता दें एनटीए आज नीट यूजी का रिजल्ट करेगा जारी। सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होगा रिजल्ट। कैंडिडेट्स की पहचान जाहिर नहीं की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, एनटीए आज नीट यूजी का रिजल्ट जारी करेगा। सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी किए जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। कैंडिडेट्स की हालांकि जो पहचान है वो जारी नहीं की जाएगी। तो रिजल्ट आज जारी होगा। और बड़ी बात आपको बता दें, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन कैंडिडेट्स की जो पहचान है वो जारी नहीं की जाएगी। यानी उनकी पहचान को जाहिर नहीं किया जाएगा, लेकिन सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी करने की घोषणा कर दी गई है। और आइए बात करते हैं गुजरात के वडोदरा की। गुजरात के वडोदरा में आपको बता दें एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ये जो पूरी घटना है वो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। आपको बता दें एक लड़की को बचाने के चक्कर में असल में ये पूरा हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड का जो टैंकर था वो पलट गया। कैसे हुआ ये भीषण हादसा, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। गुजरात के वडोदरा में 2 व्हीलर लेकर जा रही लड़की को बचाने के चक्कर में फायर ब्रिगेड का टैंकर पलट गया। टैंकर पलटते ही दूसरी 2 व्हीलर पर सवार 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। दरअसल वडोदरा के डभोई रोड गणेश नगर के पास एक लड़की 2 व्हीलर लेकर जा रही थी। इस दौरान सामने से फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही थी। 2 व्हीलर से जा रही लड़की को बचाने के चक्कर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। टैंकर पलटते ही दूसरी 2 व्हीलर पर सवार 2 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं फायर ब्रिगेड टैंकर में भरा ईंधन और पानी सड़क पर फैल गया। टैंकर चालक और 2 व्हीलर चालक लड़की सुरक्षित बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बता दें कि पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आप बुलंदशहर की, जहां पर राखी गोयल जो कि भूमाफिया और गैंगस्टर है, राखी गोयल की करोड़ों की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क कर दिया। आइए पूरी खबर इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बुलंदशहर में भूमाफिया सुधीर गोयल की पत्नी राखी गोयल की 4 करोड़ 14 लाख की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। पुलिस और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई को पूरा कराया गया। 2 प्लॉट, 1 कोठी, 12 निर्माणाधीन फ्लैट्स को कुर्क किया गया है। 16 दिसंबर 2023 को पुलिस ने आरोपी सुधीर कुमार गोयल और उसकी पत्नी राखी गोयल समेत 5 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। सभी आरोपी अभी जेल में ही हैं। इन पर राधिका एनक्लेव सहित फर्जी तरीके से कॉलोनी बनाकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। जिला प्रशासन ने भी भूमाफिया सुधीर गोयल पर शिकंजा कसते हुए उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया था। 15 अप्रैल 2024 को गुंडा एक्ट के तहत भूमाफिया सुधीर गोयल की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त किया गया था। पुलिस के अनुसार राखी गोयल पर 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जमीनों की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी कर 100 करोड़ से अधिक के लैंड स्कीम में फंसा है भूमाफिया सुधीर गोयल और उसका गैंग। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली बड़ी खबर जो है वो गोवा से है। गोवा में दरअसल एक कंटेनर मालवाहक जहाज था, वो भीषण हादसे का शिकार हो गया। उसमें भीषण आग लग गई। ये जो जहाज था वो असल में गुजरात से श्रीलंका की तरफ जा रहा था। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस 1 मिनट की रिपोर्ट में।